Hello students, today we are going to explain this program in which we compare two strings without using string comparison function. देखिए हमने इसमें पहले दो हेडर फाइल ली है एस्टूडियो और टोनियो. एस्टूडियो स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और टोनियो स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट. देन वी टेक अ फंक्शन नेम कंपेयर स्ट्रिंग और हमने इसमें दो मतलब यहाँ देखिए आर्गुमेंट्स दिए हैं. कैर दोनों ही टेटर टाइप की हैं और दोनों ही क्या हमारी एरे. तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली स्ट्रिंग्स ले रहे हैं दो. यहाँ पे हमने नेम मेंशन नहीं किया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन की ये क्या है, हमारी डिक्लेरेशन है. डिक्लेरेशन टाइम पे आप वेरिएबल का नेम स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमें मेमोरी में सिर्फ उसका स्पेस रिजर्व करना है. उसके नेम से यहाँ कोई मतलब नहीं है. तो आप अगर नेम मेंशन करना चाहते हो तो इट्स योर विश, नहीं करना चाहते हो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. फिर देखिए हमने मेन के अंदर क्या किया है. मेन में हमने दो हमारी कैरेक्टर एरे ली हैं ए और बी, जिनका हमने साइज मेंशन किया है. फिर हमने क्लियर स्ट्रिंग फंक्शन लगाया था कि जो भी हमारा प्रीवियस आउटपुट होगा वो उस स्ट्रिंग से रिजोल्व हो जाएगा, मतलब ये कह लो वहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा. फिर हमने बोला प्रिंट एफ इनपुट अ स्ट्रिंग के, वहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा, फिर हम गेट्स ए गेट्स वाले फंक्शन से इनपुट दे देंगे. फिर हमने लिखा इनपुट अ स्ट्रिंग सेकंड के लिए दे दिया है और हमने लिखा गेट्स बी के सेकंड में इनपुट हो जाए. अब हमने जो हमारे ऊपर ये फंक्शन था ना, इसको यहाँ कॉल करें. फंक्शन नाम किया कंपेयर स्ट्रिंग्स, लिखा है कंपेयर स्ट्रिंग्स और दो वेरिएबल्स देने हैं, दो आर्गुमेंट देने हैं. तो हमने दोनों जो भी हमारे आर्गूमेंट्स हैं ए और बी यहाँ पे मेंशन कर दिया और हमने यहाँ देखो डबल इक्वल लगाया कंपैरिजन के लिए कि अगर ये इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ इफ लगा रहा है कंडीशन ट्रू, मतलब ये जो फंक्शन है अगर ये हमें लास्ट में जीरो रिटर्न करता है तो हम यहाँ क्या प्रिंट करें, इक्वल स्ट्रिंग. एल्स वहाँ क्या प्रिंट करेंगे, अनइक्वल स्ट्रिंग्स. ठीक है स्टूडेंट्स. अब गेट से इसलिए ताकि जो हमारी आउटपुट वाली स्ट्रिंग है वो वहाँ पे हमें मतलब हमारा हम क्या गेट स्विच फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं कि जो आउटपुट है ना वो वाली स्ट्रिंग रिजोल्व ये कह लो रिज्यूम हो जाए थोड़ी देर के लिए. जब तक हमसे कोई ये कैरेक्टर ना ले तब तक वो स्ट्रिंग से वो बाहर नहीं आएगा. फिर हमने दिया रिटर्न ज़ीरो ताकि वो हमें क्या करे, जो रिटर्न ज़ीरो फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि इससे जो मेन है इसलिए हमने वैल्यू जो डाटा टाइप है वो क्या दिया, इंटीजर दिया है. अगर आप वर्ड देते हो ना तो आपको नीचे रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है. बट अगर आप मेन के आगे वर्ड के अलावा जैसे इंट लगाया, क्या लगाया, फ्लोट लगाया तो आपको नीचे रिटर्न स्टेटमेंट देना मस्ट होता है. ठीक है. फिर देखिए हमने जो ऊपर ये फंक्शन था उस फंक्शन की हमने मेन के अंदर तो कॉल किया. मेन से पहले हमने उसको क्या किया था, डिक्लेयर किया. अब उसकी है डेफिनेशन. डेफिनेशन में देखिए हम क्या दे रहे हैं, हमने वही फंक्शन लिया इंट कंपेयर स्ट्रिंग्स, बस वहाँ पे कैर और कैर सिर्फ ये लिखा था और ये हमने सब्स्टिट्यूट बताया था. यहाँ हमने बता दिया उसका नेम क्या है, जो वेरिएबल आएंगे ए और बी. ठीक है. आप डेफिनेशन में दोगे, डेफिनेशन में मस्ट है, डेफिनेशन में आप स्किप नहीं कर सकते, बट डिक्लेरेशन में आप नेम उनके स्किप कर सकते हो. ठीक है. फिर हमने लिया है इंट सी इक्वल्स टू जीरो, सी की वैल्यू जीरो दी है. वाइल अब देखिए हम इस लूप में आए हैं, इस लूप में हमने क्या किया, ए सी इक्वल्स टू बी सी, मतलब सी में क्या वैल्यू है, जीरो. दोनों की ही स्ट्रिंग का ए जीरो बी जीरो, ए जीरो और बी जीरो का मतलब क्या है, जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर होगा वो. तो क्या रहेगा, दोनों का ही दोनों स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है तो वो इस लूप के अंदर आएगा. फिर इस लूप के अंदर हमने क्या किया है, हमने कंडीशन दी है कि इफ़ ए सी इक्वल्स टू स्लैश जीरो और बी सी इक्वल्स टू स्लैश जीरो. स्लैश जीरो क्या होती है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ए सी मतलब अगर आप उस मतलब फर्स्ट जो हमें स्ट्रिंग है वो लास्ट से पूछ रही है और मतलब हमने और ऑपरेटर दिया है, या फिर सेकंड स्ट्रिंग मतलब दोनों में से कोई भी लास्ट में है तो आप ब्रेक कर जाओ. ब्रेक मतलब लूप से बाहर इस इफ वाली लाइन पे जंप करोगे. और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे आ रहे हो सी प्लस प्लस की. अब आपको सी को इंक्रीमेंट करना है. सी को इंक्रीमेंट किया, सेकंड वेरिएबल के लिए कंपेयर करो, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए. हर एक वेरिएबल के कंपेयर करेगा जब तक कि आप इससे या तो ये वाली कंडीशन ट्रू मतलब ये कह लो ट्रू है तो ये अंदर आएगा, फॉल्स है तो आप सीधा जंप कर जाओगे. फिर हमने बोला इफ ए सी इक्वल्स टू स्लैश जीरो एंड बी सी इक्वल्स टू स्लैश जीरो, कि ये कह रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं कि आप इस लूप से बाहर आए हो ना. देखो लूप से बाहर ये क्या चांसेस है, या तो पहले वाली फॉल्स है, दोनों इक्वल ही नहीं है, या फिर इक्वल है बट वो अंदर आके हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों में से एक खत्म हो रही है. जैसे हमें होता है ना कि मान लो एक में 3 वर्ड है, एक में 5 है, दोनों उसके है तो दोनों के सेम, पहले 3 वर्ड सेम है लेकिन बाद वाले 2 वर्ड तो दूसरे में एक्स्ट्रा है ना, तो आप वो तो इक्वल नहीं कह सकते ना हम स्ट्रिंग्स. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों में नंबर ऑफ वर्ड भी सेम हो और जो एक्चुअल वर्ड है वो भी सेम हो तो ही वो दोनों स्ट्रिंग हमारी इक्वल होगी. तो हम यहाँ पे बाहर आए हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर ए सी जो है इफ़ ए सी मतलब एरे जो है फर्स्ट वाली वो जीरो पे आ रही है एंड जो दूसरी है वो भी लास्ट में आएगी, मतलब दोनों ही कंपेयर होते होते लास्ट तक पहुँच चुके हैं, तो हमें क्या करे, वो रिटर्न जीरो कर दे. एल्स वो क्या करे, रिटर्न करे माइनस वन. मतलब हम क्या कह रहे, देखो कंपेयर किया,
इसमें हमने यहाँ कंपेयर किया, अगर कंपैरिजन कहीं पे भी अनइक्वल होता है तो सीधा यहाँ से बाहर आएगा, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी क्योंकि वो बीच में बाहर आया तो रिटर्न -1। और अगर मान लीजिए वो कंपेयर होते होते कोई भी स्ट्रिंग खत्म हो रही है तो वो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फिर से फॉल्स हो रही है क्योंकि एक स्ट्रिंग रहती है दूसरी नहीं हुई है, मतलब हमारी क्या कह रहे हैं, एक खत्म हो रही है, दूसरे स्ट्रिंग में कुछ वर्ड रहते हैं, कुछ हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं, तो भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू ही तब होगी जब उन दोनों के जितने भी एलिमेंट है सारे इक्वल होंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, दोनों सेम टाइम पे एंड होगी, तो ही ये हमारी वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, और अब देखिए हम इसको कंपाइल करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, अब हम रन कर लेते हैं इसको, रन कीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं, इनपुट अ स्ट्रिंग, कि कोई स्ट्रिंग आप इनपुट कीजिए, तो हम इसमें स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं अभी हमें क्या है, सेकंड स्ट्रिंग दीजिए। नाउ देखिए आउटपुट में क्या आया है, इट वाज स्ट्रिंग